हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और आपका स्वागत है यात्री एडवोकेट चैनल पर। अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूं और मैं आज फुकेट में हूं। फुकेट में मैं अपना जहां पे मैंने स्टे किया है वहां का मैं अपना रूम मैं आपको दिखा रहा हूं। तो रूम के बाहर अगर आप देखेंगे, ये एक छोटा सा क्या काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पे पोर्ट रखा हुआ है। और ये एंट्री करने के बाद ये यहाँ पर ये ग्लास, साथ में ये बाथरूम, बाथटब, शावर रूम और रिलैक्सिंग रूम, साथ ही इसके बाद ये स्टोर रूम कह सकते हैं यहाँ पे लगेज वगैरह के लिए। ये एक वॉश बेसिन दिया हुआ है यहाँ पर और ये बार वगैरह है। नीचे इसके फ्रिज है। ये अंदर से आप रूम का नज़ारा देख सकते हैं। ये ऑफिस टेबल, यहाँ पर अगर आपको कुछ ऑफिस वर्क करना है तो ये वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही ये सोफ़ा दिया हुआ है और बाथरूम रूम से जो है वो कनेक्टेड है। ये विंडो है, अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो ये ओपन भी रह सकता है। ये आप रूम देखें और फिर ये बेडरूम, ये आप बेडरूम देखें। एक सोफ़ा यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही एक बालकनी जो है ये इस साइड है। गेट पर और अभी मेरे साथ में हैं हमारे ब्रदर जगदीश पटेल जी और हम दोनों हैं इस टाइम पर फुकेट में अगर मैं कहूँ तो मैं इस टाइम पर हूँ क्या नाम है अपने अविस्ता हाइडवे। सॉरी, मैं बार बार मतलब स्किप कर जाता हूँ क्योंकि आज मेरा पहला ही दिन है। अभी कुछ ही टाइम मेरे को यहाँ पे चेक इन किए हुआ है। तो अभी जगदीश भाई से पूछेंगे होटल के बारे में, ये जो हमें बताएंगे दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है और अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मस्ट विजिट प्रॉपर्टी है। अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे, हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो जगदीश भाई भी मेरे साथ में कैमरे पर हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरह से मेन एंट्रेंस है। इससे पहले हम अगर मेन रोड से यहाँ से एंट्री करके आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये गाड़ी आ रही है सामने से, ये अभी होटल में एंट्री कर रही है और यहाँ से एंट्री करके और ये यहाँ पर आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम होटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं और अभी होटल के अंदर कितने रूम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्विमिंग पूल है, स्पा है और इसके अलावा जो जानकारी जो भी होंगी वो सब हम सभी जानकारी हम जगदीश भाई से लेंगे। तो इन्होंने ही हमें अभी ये भी बताया था कि होटल जो है एक तरह से ये 6 स्टोरी कह सकते हैं, है ना? 6 स्टोरी बिल्डिंग पहाड़ी पे ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है। और एंट्रेंस पे एंट्री करते ही सामने का एक नज़ारा तो मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ। ये एक अंदर सा इन्होंने अंदर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बना रखा है, बल्कि अंदर एंट्री करते ही हमें ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ जमी हुई है। इट्स लुक लाइक स्नो। इट्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन। जैसे सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है ये स्कल्पचर। सो थाई कल्चर में क्योंकि ये होटल को जब बनाया था तो ऑफ कोर्स जंगल को और बहुत सारे पेड़ पौधों को काट के होटल को बनाना पड़ा। तो व्हेनेवर द गेस्ट कम्स दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड ऑफ सन बाय फ्लोटिंग अ फ्लावर एंड देन द गेस्ट स्टार्ट्स देयर जर्नी हियर। वेरी गुड। तो आइए जगदीश जी, हम आगे चलते हैं। ये होटल का एक तरह से ये लॉबी एरिया है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो यहीं से इन्होंने ये अपने होटल का एक तरह से डिज़ाइन कह सकते हैं या यहाँ का जो भी मेन अट्रैक्शन है वो भी सब दिखाते हुए। हेलो, तो ये सब आप अभी देखेंगे। ये होटल का पूरा लॉबी एरिया है और अभी मैं लॉबी एरिया में हूँ। लॉबी एरिया के सामने ही एक काफ़ी अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये शाम को इवनिंग के लिए या बोन फायर वगैरह के लिए ये एक जगह ये इन्होंने बना रखी है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। शाम को अगर यहाँ का एम्बियंस कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये सामने देखें, ये ओपन रेस्टोरेंट और ये सिटिंग एरिया
उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का मेन लॉबी का एरिया है और इस हिल एरिया में कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, और स्टाफ जो है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। अभी जैसे मैंने स्टाफ से पूछा और यहाँ पर वीडियो बनाने के बारे में, होटल के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने पूछा, तो सी इज़ रेमी, तो रेमी ने भी मेरे को काफ़ी कुछ हेल्प किया। सो एवरीवन इज़ कोऑपरेटिव हियर। अब जगदीश भाई से आगे चलते हैं। तो हम अभी जैसे लॉबी एरिया में खड़े हुए हैं और जगदीश भाई हमें बताते हैं कि जैसे गेस्ट यहाँ पर एंट्री करके लॉबी एरिया में आता है तो उसके बाद सबसे पहले जैसे चेक इन किया और चेक इन करने के बाद में फिर आगे होटल गेस्ट को उसके रूम तक असिस्ट करने के लिए या और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जगदीश भाई बताएंगे। सो जैसे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, बेसिकली एवरी सिंगल गेस्ट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड विद अ सीटेड चेक इन। बिठाते हम लोग, वी अरेंज वेलकम ड्रिंक टावल फॉर देम। फिर हफ्ते में 3 दिन हमारे पास एक थाई लेडी होती है जो कीम प्लेयर बजाती है, which creates a beautiful sound in the lobby. And all the arriving and departing guests between 11:30 to 2:30 are enjoying this Thai music. उसके अलावा जैसे आज हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे शाम को 6:45 वी विल हैव द आर्टिस्ट परफॉर्मिंग अ फायर शो ऑन द पेबल्स हियर। तो हफ्ते में हम 3 बार गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए फायर शो ऑर्गेनाइज करता है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी फॉर द गेस्ट। और वही टाइम पे हमारे जो रेस्टोरेंट वाली टीम है वो आके गेस्ट को थोड़े कैनेपीस, जैसे पपाया सलाड हो गया या मैंगो स्टिकी राइस हो गया, जो फेमस चीज़ है थाईलैंड की, वो गेस्ट को देते हैं विद द वन ऑफ द मॉकटेल, स्पेशल मॉकटेल दैट दे मेक। सो एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे। और जैसे ही गेस्ट की चेक इन प्रोसेस कंप्लीट होती है, हम लोग गेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होटल बंधा हुआ है। इट्स बेसिकली अ 6 स्टोरी बिल्डिंग इन अ स्टेपिंग डाउन फैशन। और फिर गेस्ट की जो अराइवल सेरेमनी होती है, वेयर दे हिट द गोंग, दे फ्लोट द फ्लावर। इट मींस कि ये जो यहाँ पर फॉर्म लगा हुआ है, हाँ, तो इसको हम गेस्ट को बोलते हैं दे हैव टू हिट 3 टाइम्स। वेरी गुड। This is according to the Thai culture. So they hit the gong with the vibration. Of course, the nature listens to your wishes, and then you float the flower into the sun sculpture, extending your wishes for the stay. And then we walk them down to their rooms, and I will show you how we walk them down. तो अब हम आगे चलते हैं। So हम लोग, अब हम जगदीश जी कौन सी फ्लोर पर आ गए हैं? हम लोग आ गए फ्लोर नंबर 1 पे। ओके। और फ्लोर नंबर 1 पे ना हमारे पास ये बिल्डिंग नंबर 1 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये 6 मंजिला प्रॉपर्टी में हमने 15 अलग अलग छोटी बिल्डिंगें बनाई है। ओके। जब ये 15 अलग अलग बिल्डिंग कनेक्टेड हो जाती है, वो बन जाता है अविस्ता हाइडअवे। वेरी गुड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो एक सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है काफ़ी दूर, हाँ, तो क्या वो भी अविस्ता का ही पार्ट? नहीं, वो अविस्ता का पार्ट नहीं है। ओके, दैट्स गुड। ये देखो यहाँ पे मैप है, आपको मैप में बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। राइट। जैसे अगर मैप में देखें तो ये हो गया फ्लोर नंबर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, फ्लोर 5, फ्लोर 6। ओके। अभी टोटल 6 फ्लोर में हमने 15 अलग अलग छोटी छोटी बिल्डिंग बना के अरेंज किया हुआ है। राइट। 15 बिल्डिंग में 3 अच्छे रेस्टोरेंट्स है और 3 अच्छे पूल है। रेस्टोरेंट्स का नाम क्या क्या होगा? तो हमारे पास हो गया तंबू, जो कि इंडियन फाइन डाइनिंग है, जो पूरे पुकेट में अकेला फाइन डाइनिंग है। दूसरा है सीजल्स, जो कि स्टेक हाउस और सी फूड रेस्टोरेंट है। राइट। और तीसरा हो गया हमारा विस्ता, जो कि ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है। और ये सारे जो कमरे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस आर ऑल ओवर गार्डन व्यू रूम्स। क्योंकि अगर रूम में से गेस्ट देखेगा तो गेस्ट को दिखेगा गार्डन। अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, सो वी कम टू पूल व्यू रूम्स। ओके। तो अब जगदीश जी हम कौन सी फ्लोर पर आ गए हैं? हम लोग आ गए फ्लोर नंबर 2 पे। फ्लोर नंबर 2 पर आ गए हैं। तो एक तरह से ये लैंडस्केप टाइप मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, और अब इसमें जैसे ये गार्डन काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी लग रही है, देखने में काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। तो ये गार्डन जैसे है, ये पूरा गार्डन, इसको मेंटेन कैसे करते हैं आप? सो एडवोकेट जी, मैं आपको बताऊँ, मुझे भी जान के बहुत हैरानी हुई थी। हमारी होटल में सिर्फ 6 गार्डनर है जो ये पूरी लैंडस्केपिंग को मैनेज करते हैं। सुबह 5 बजे वो लोग काम शुरू करते हैं, 3 बजे उनका काम ख़त्म होता है। 5 से 3 के बीच में ये सारे पेड़ पौधों की जो भी ज़रूरियात होती है वो पूरी करते हैं। स्ट्रीट्स क्लीनिंग, एवरीथिंग फॉल्स अंडर इनटू दिस 6 गार्डनर्स। क्या
अब हम जो है यहाँ से नीचे जाएंगे। पूल साइड में जा रहे हैं। हाँ, सो वी आर नाउ गोइंग टू अ हिल साइड पूल। जैसे मैंने पहले बताया था कि होटल के अंदर 3 ब्यूटीफुल पूल्स है। जो पहला वाला पूल है वो तो अब ये जगदीश भाई ने हमें मेरी भी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो अब हमें ये लेकर के चल रहे हैं पूल नंबर 1 पर। हाँ, जो कि सिर्फ एडल्ट के लिए है। ओके। अच्छा, मतलब ऐसा भी कुछ है प्रॉपर्टी में कि मतलब पूल जो है वो एक तरह से डिवाइड किए हुए हैं कि हाँ। एक एडल्ट्स के लिए है So, या फिर फैमिली के लिए है? एक पूल हमने सिर्फ एडल्ट के लिए रखा हुआ है, जस्ट सो दैट adults can enjoy their privacy ओके। and a very peaceful environment. As you can see, the pool is surrounded by a thick jungle, राइट good background, and excellent sunset view. राइट। मैं आपसे अभी पुल के बारे में जैसे और जानकारी लूँगा, उससे पहले मैं एक व्यू मैं पुल का दिखा देता हूँ। ये आप पुल का व्यू देख सकते हैं। ये चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, लैंडस्केप्स, ये आप कह सकते हैं। तो अब आप बताएं कि पुल के बारे में और क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर? So, सामने हमारे जैसे मैं देख रहा हूँ। हमारे सारे जो पूल है, सारे पूल के साथ एक स्विम अप बार रहता है, ओके। जहाँ पे हमारा फूड एंड बेवरेज टीम हम्म। गेस्ट की जो ज़रूरत होती है, हम्म। सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, ओके। कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, खाना, ये सारी ज़रूरत हम लोग सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक पूरी करते हैं। ओके। तो पुल की कोई टाइमिंग? सुबह 10 से शाम को 7 सुबह 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक। 7 बजे? हाँ मतलब ये पुल की टाइमिंग है। 7 बजे के बाद पुल में एंट्री अलाउड नहीं होगी? हाँ। राइट। तो अब ये हो गया एक तरह से एडल्ट्स के लिए पुल। हाँ, अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। पूल व्यू रूम हो गए। ये जो रूम्स हैं सामने, ये आप कह सकते हैं कि ये पुल व्यू व्यू है। है कि सामने से आप पुल का जो भी नज़ारा है वो आप देख सकते हैं दोनों साइड में। हाँ, दोनों साइड। एक साइड में ये हो गया और दूसरी साइड में ये हो गया। और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सारे कमरे हैं वो पूल एक्सेस रूम है। ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी रूम्स हैं वो पुल एक्सेस है कि आप अपने रूम से डायरेक्ट जो है पुल पूल पे में जा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं पुल। तो ये अब हम 3rd फ्लोर पर हैं। अब हम चलते हैं नीचे पुल की तरफ। तो अब हम जगदीश जी हम आ गए हैं मेरे ख्याल से पुल नंबर 2 पर। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो जैसे पुल नंबर 1 है वो एडल्ट सेक्शन था। हाँ, और उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्स मतलब जा सकते थे। तो इस वाले पुल की क्या मतलब स्पेशलाइजेशन है? इस पुल में कौन एंट्री कर सकता है, कौन कौन लोग आ सकते हैं? ये पुल जो है स्पेशली जिन्होंने पूल एक्सेस रूम रिजर्व किए है उनके लिए है। ये सारे जो सनबेड है उनके प्राइवेट सनबेड हो गए। ओके। जो दूसरे गेस्ट है बल्कि वो आ सकते हैं, पर उनके लिए जो सनबेड काफ़ी कम है। राइट। मीन्स के जो बेड लगे हुए हैं ये सिर्फ जो है जिनका फुल एक्सेस रूम है सिर्फ वो इन बेड को एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरे गेस्ट हैं उनके लिए सिर्फ ये उनके लिए सिर्फ ये एरिया है, यही ना? एग्जैक्टली। मतलब पुल के अंदर जितने भी बेड लगे हुए हैं। हाँ। जैसे ये जैसे राइट साइड में है तो इनको सिर्फ जो फुल एक्सेस वाले रूम्स हैं सिर्फ वही गेस्ट मतलब एक्सेस कर सकते हैं। और जिनके रूम्स एक तरह से ऊपर हैं या फुल व्यू साइड या अदर गेस्ट हैं वो याद उनके लिए सिर्फ ये एरिया है। यही ना? हाँ, तो उनके लिए बेस्ट वही रहेगा। या वो तो हमारा पहला वाला पुल जो हमने देखा, जैसे उनको हम लोग उनको बोलते हैं हिल साइड पुल। उसको बोलते हैं जो एडल्ट्स के लिए था उसको बोलते हैं हिल साइड पुल। तो हिल साइड पुल यूज़ करें। हाँ। या तो फिर इसके नीचे और एक हमारे पास बड़ा वाला पुल है जो मेन पुल है होटल का, ओके, विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो उसको भी देखते हैं। हाँ। तो ये हो गया पुल नंबर 2। हाँ, ये पुल नंबर 2। ये पुल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं पुल नंबर 3 पे। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अब हम आ गए हैं बैट्स एंड पूल रूम। यहाँ पर अगर किसी को स्नूकर या बैडमिंटन और ये सब अगर मतलब इंडोर गेम फैसिलिटी अगर एंजॉय करनी है तो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। और अब इसका व्यू जो है मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये इसका अंदर से व्यू है।
और अब जगदीश जी बनाए आप इसके। और अगर छोटे बच्चे होते हैं जैसे राइट। बिटवीन 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स, हाँ। उनको अगर प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलनी है तो हमारे पास प्ले स्टेशन 5 भी है। ओह वेरी गुड, दैट्स नाइस। वी हैव गेम्स अवेलेबल। तो भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि मतलब छोटे बच्चों के लिए भी प्ले स्टेशन है कि उनको हम यहाँ पे बिठा देंगे तो वो उसके बाद में वीडियो गेम वगैरह उस पर एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एडल्ट्स वगैरह जो है उसके लिए जो है टेबल टेनिस और क्या नाम है स्नूकर और अदर जो इंडोर Football, फैसिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई अब हम हैं मेन पूल ऑफ द होटल। तो जैसे कि अभी जगदीश भाई ने हमें बताया था कि भाई वी आर हैविंग 3 स्विमिंग पूल्स, वन फॉर एडल्ट एंड वन फॉर फुल एक्सेस रूम्स एंड दिस इज़ द मेन पूल जो कि मतलब जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर होटल में वो सब लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एज़ पर देयर चॉइसेस। करेक्ट। तो अब इसके बारे में बताएं कि इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, कितने लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते ये हैं। पूल की खासियत वही है कि यहाँ पे ना किड सेक्शन हमारे पास सेपरेट है। राइट। सो अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो दे कैन बी एट द किड सेक्शन। जकूजी कॉर्नर है हमारे पास। मतलब एक तरह से किड सेक्शन कह सकते हैं कि वो सामने हाँ वो हाँ, जो ये सामने बात, हाँ। स्क्रीन पर था वो किड सेक्शन है। राइट। यहाँ पे हमारे पास जकू यहाँ पर भी खेल रहे हैं हाँ तो ये वहाँ पर डेप्थ क्या है 1.32 मीटर, और ये सामने अगर जो डेप्थ है 2 मीटर्स। ये 2 मीटर। वेरी गुड। तो एक तरह से अगर मैं पुल का व्यू कहूँ या नज़ारा कहूँ अपनी भाषा में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी जो है ओवरफ्लो होके नीचे जा रहा है। तो Exactly. क्या इसके बारे में क्या 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 कहना सो इनको हम लोग इन्फिनिटी पुल भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी पुल। ओके और ये पुल काफ़ी यूज़ होता है गेस्ट के फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस के लिए। ओके। सुबह अगर आप आओगे यहाँ पे तो देखोगे 2-3 कपल अपना फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं सुबह 7 से लेकर 10 बजे के टाइमिंग के दौरान। वेरी गुड। पुल बार हमारे पास तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट पुल पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए उसकी कोई एक एडिशनल सरचार्ज है ओके। जो गेस्ट लोग पे करते हैं बिकॉज दे वुड लाइक टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट ऑन अ फ्लोटिंग ट्रे। ओके। और उनकी जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से तो 10 बजे, क्योंकि 10 बजे के बाद जो पूल है इज़ ओपन फॉर पब्लिक। ओके। सो वी डू नॉट एंटरटेन। 10 बजे तक जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर एंजॉय करना चाहेंगे। हाँ तो उसके लिए कोई पहले बुकिंग करनी पड़ती हाँ है या 24 आवर्स प्रायर। मतलब प्रायर बुकिंग इज ओके गुड। तो और यही अभी- पूल के एग्जैक्ट पीछे हमारे पास किड्स क्लब हो गया। पहले इधर देखते हैं। Enjoying the pool. So how do you feel? Great. Oh, that's great. Great. With the best staff that you can have. Thank in you. Italy. And you are He is- from? Saudi Arabia, Oh, good. but I would not encourage you कोई to बात take the case. कोई बात नहीं। Thank you. तो अब इसके बाद हमें कौन सा सेक्शन दिखाएंगे? किड्स क्लब किड्स क्लास। ओके। ये है किड्स क्लब कि अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो बच्चों को यहाँ पर छोड़ दो, किसी को पुल पे एंजॉय करना तो वो पुल पे एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ना? हाँ राइट। तो ये यहाँ तक की जानकारी जो है वो जगदीश भाई ने बहुत अच्छे से जानकारी दी है और आगे की जानकारी भी हम इनसे लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक 24/7 जिम है। अरे वाह, लो भाई ये जिम का भी मैं अंदर से नज़ारा दिखा दूँ। ये जिम के बारे में मेरे को जगदीश भाई ने बताया है कि ये जिम जो है ये 24/7 मतलब किसी को भी अगर अपना बॉडी बिल्डिंग करना है मतलब वो दिन में रात में जब उसका मन करे तो वो उसी टाइम यहाँ पर आकर के एक्सरसाइज कर सकता है। राइट। एग्जैक्टली। तो अब ये भी गेस्ट के लिए फ्रेश टावल्स और गेस्ट के लिए जो है यहाँ पर फ्री टॉवल्स वगैरह और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। लाइट म्यूजिक है। सॉरी
ये भाई, और अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये इसके साइड का जो नज़ारा है, एक बार ये भी देखते हैं। ये जो मेन पुल है, मेन पुल की साइड का नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप सीन देखेंगे भाई तो वाकई तबीयत खुश हो जाएगी। और मैं क्योंकि जैसे पहले जगदीश भाई, पहले हम इधर का व्यू भी देखेंगे। ये जो नीचे की तरफ जो बना हुआ है, ये लैंडस्केप टाइप, तो ये नीचे भी अपनी प्रॉपर्टी है या? नहीं, ये हमारी पड़ोस वाली प्रॉपर्टी है। जो अच्छा, ऊपर से हमने जो छोटा वाला टावर देखा, राइट, वो वहाँ जाने का रास्ता है। राइट। तो अब हम चलते हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट विस्ता में। करेक्ट। तो अब हम ये बताओ जगदीश भाई, पहले तो ये विस्ता का मतलब क्या है? विस्ता का मतलब होता है व्यू। जैसे अगर हम देखें, थोड़ा स्टेप आउट करेंगे बालकनी में, इट ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ओके। यू कैन एंजॉय अ गुड सनसेट फ्रॉम हियर एज वेल। और विस्ता जो हमारा ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पे सारे गेस्ट लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट रहता है यहाँ पे, बुफे ब्रेकफास्ट। और फिर सेम रेस्टोरेंट जो खुला रहता है लंच और डिनर के लिए, पूरे दिन के लिए। हाँ। तो अब मेरे को ये बताओ कि जैसा मैं रेस्टोरेंट के अंदर में देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा इम्प्रेशन लग रहा है कि जैसे इट्स ए बार एंड रेस्टोरेंट। हमारे सारे तीन जो रेस्टोरेंट है वो बार एंड रेस्टोरेंट है। ओके। तो मतलब कि अगर किसी को यहाँ पे ड्रिंक एंजॉय करना तो वो ड्रिंक भी एंजॉय कर सकता है, और ड्रिंक के साथ जो है लंच, डिनर, एब्सोल्युटली, ब्रेकफास्ट, एब्सोल्युटली, तीनों तीन तो वो तीनों यहाँ पर एंजॉय कर सकता है। दिन में किसी भी टाइम आना चाहे तो मतलब कभी भी, सुबह 6:30 से लेके शाम को 10:30 बजे तक। 6:30 से लेकर रात को 10:30 बजे, 10:30 बजे। 10:30 बजे तक। तो ये देखिए ये जो सामने का कुछ जैसे ओपन एरिया कह सकते हैं, तो इसका एक्सेस इस तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि जो विस्टा जो है, विस्टा को हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि ये व्यू है फुल साइड, और आप फुल साइड एंजॉय कर सकते हैं। राइट। और अगर आपके पास ये टेबल है तो ब्यूटीफुल सनसेट। ओह वेरी गुड। ये सामने से जो है, ये सनसेट जो है ये आपको दिखाई देगा। गाइस, अब हम हैं अविस्ता हाइटवे रिजॉर्ट की 4th फ्लोर पर, और ये जो 4th फ्लोर है, अब इसके बारे में हमें जगदीश भाई ने बताया कि ये एक ओपन रेस्टोरेंट है, और इसके बारे में अब आप बताओ सर कि तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सर्व करता है सी फूड और स्टेक्स। ओके। और पुकेट में एक इकलौता रेस्टोरेंट है जो सबसे बेहतरीन सनसेट व्यू। ये भाई मेरे को बताया जगदीश भाई ने कि इस रेस्टोरेंट का नाम है सीजल। सीजल्स। तो सीजल का भी कोई स्पेशल मीनिंग है? नहीं, तो ये सीजल रेस्टोरेंट है, और सीजल का ये बताया कि पता है, सॉरी, फुकेट के अंदर दिस इज़ द ओनली रेस्टोरेंट कि जिसका इतना अच्छा एम्बियंस है कि सामने से जो है आप सनसेट जो है पूरे फुकेट में किसी भी और रेस्टोरेंट से आप नहीं देख पाएंगे। तो ये पूरा इस रेस्टोरेंट का जो है, होटल का भी मैं पूरे व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो अब इसकी और स्पेशलाइजेशन बताओ जगदीश भाई कि यहाँ पर भी मतलब बार एंड रेस्टोरेंट जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं, वो दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो? बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल, दोनों तो दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये रेस्टोरेंट जो है हमारा ज़्यादातर सोल्ड आउट रहता है, बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके। हाँ, ये रेस्टोरेंट हमेशा सोल्ड आउट। रेस्टोरेंट में आने के लिए प्रायर बुकिंग इज नेसेसरी। वो नेसेसरी है। हाँ, necessary। प्रायर बुकिंग के कि अगर नहीं है तो फिर मतलब आपको टेबल मिलना मुश्किल है। हाँ, ये और सामने वाला जो तंबू हो गया, दोनों की दोनों। अच्छा, तंबू जो है वो सामने वाला तंबू पे भी चलेंगे। हाँ। पहले हम सिजलर को देख लें अंदर तक चल के। तो
हाँ तो ये जगदीश ये बार हो गया अपना? ये बार हो गया हमारा। तो बार में कुछ ब्रांड्स की कोई लिमिट है या अनलिमिटेड ब्रांड्स है? आप मांगो वो मिलेगा। थैंक यू। तो और ये जो अंदर की तरफ जो है ये किचन ये एरिया, हमारा लाइव किचन है। लाइव किचन है। हाँ। देखें एक बार नहीं, बाहर से देख सकते हैं। बाहर से। आपको अंदर आना है सर? आप अंदर आना चाहते हैं? Do you want to come inside? I can show you the restaurant, no problem. I can show you around here. So Sizzle is basically Your good name, please? My name is Gautam. I'm the executive chef and also the chef for this Oh, restaurant. right. Gautam. So you are Gautam from Singh. also India. Yes sir, I'm from India. Very good यार. From where? New Delhi. Very good यार. आप तो हमारे दिल्ली से ही हो गए. दिल्ली से। तो दिल्ली में कहाँ से? सर दिल्ली में बहुत सारी जगहों से मतलब बदल के मतलब यार अभी ऐसे तो आजकल गौतम जी द्वारका अब पहले ना बताओ, सीधे सीधे आ गए. द्वारका में अभी तो फिलहाल द्वारका में. वेरी गुड. अब दिखाओ गौतम जी. तो भाई गौतम भाई जो है हमारे, ये यहाँ के मेन शेफ हैं. तो अब गौतम भाई हमें दिखाएंगे किचन अंदर से. तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे concept of the restaurant is a steak house and a seafood restaurant. So you get all the fresh produce, local and fresh produce from the So you have तो भाई ये गौतम भाई ने बताया है कि ये फिशेज वगैरह जो हैं ये आप देख सकते हैं. So you have sea bass, and then you can get your own lobster. Oh my God. अरे यार. ओह यार. So you can actually catch Oh your my own God. lobster. तो ये क्या है? Lobster. लॉबस्टर. Seafood होता है सर. अच्छा. तो आप अपना lobster पकड़ के आते हैं, अपना lobster खुद पकड़ सकते हैं. वेरी गुड यार. ये तो मैंने पहली बार ही मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. बस यही है. गेस्ट आता है इसमें अपने आप पिक करता है, चूज करता है कौन सा खाना है. तो उसके बाद हम उसको अंदर ले जाते हैं. तो भाई ये गौतम भाई ने जो है हमें बहुत ही मतलब बेहतर चीज़ दिखा दी है मेरे हिसाब से. बाकी मैं आपको So you see the grill inside, you can choose everything. That is where all the meats and everything are done. So हमारा Yes, Kunai. Yes. Okay, coming. Okay. अच्छी चीज़ जो इन्होंने मेरे को दिखाई है वो ये है. मैं इसका नाम जो है मैं बार भूल जाता हूँ. गौतम भाई माइक पे Lobster. lobster. लॉबस्टर. Yes. सर 1 मिनट में मैं आया. राइट. तो ये गौतम भाई ने बताया लॉबस्टर. तो ये लॉबस्टर मतलब कहाँ पे मिलता है ये? सर ये समंदर में मिलता है. ये समुद्र में मिलता है बस. मतलब फुकेट के अलावा और भी कहीं मिलता है? बहुत जगहों पे मिलता है सर. फुकेत में मिलता है, कनाडा में होता है, यूएस में होता है. अच्छा. बहुत सारी कंट्रीज में मिलता है. बट फुकेत का सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि फुकेत का लॉबस्टर क्वालिटी बहुत स्वीट होती है. इट्स वेरी गुड इन टेस्ट. इट इज़ द बेस्ट इन टेस्ट. वेरी गुड यार. तो हमें तो देख के डर लग रहा है, बाकी टेस्ट के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते. कुछ भी नहीं. तो अब हम आगे चलते हैं भाई. थैंक यू सर. तो और कुछ स्पेशलाइजेशन? सर बाकी वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं आपको उधर भी दिखा देता हूँ. हाँ चलो उधर भी देखते हैं. Hi, I'm Arjun. I'm Hello. the head mixologist तो of भाई Vistak. अब तो मेरे को ऐसे लगने लग गया है कि मैं मतलब क्या नाम है फुकेट में ना होके दिल्ली में ही हूँ. Exactly, you'll find a lot of North Indians here. But obviously, we have some great restaurants here. Have you seen the sunset of ours? Yes. Have you tried some cocktails here? Yes, once again I can see with you. ये देखें भाई सनसेट जो है फिर से मैं अर्जुन भाई के साथ देख रहा हूँ और ये स्क्रीन पे हम दोनों हैं. Come, I'll show you our tambu, Right. which is our Indian charcoal cuisine. तो भाई अब हम आ गए हैं तंबू रेस्टोरेंट में और ये तंबू रेस्टोरेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये इनका थीम है प्रोग्रेसिव चारकोल कसन. और अब ये अर्जुन भाई हमें बताएंगे. इन्होंने मेरे को बताया है इसके बारे में कुछ खासियत जो है. So tambu, as you know, tambu means tent, which we are actually portraying. If Tambu you means? tent. Tent. In tent Yes, in yes, English. yes, Yes, tambu in yes, Hindi it's yes. tambu, and then in English that is tent. So Right, the whole right. restaurant concept is also, as you can see, it is made of like a complete tent, like a Very tambu. good, That's what very we want to portray to the guests. And like back in our Indian history, when kings and queens used to go for battles, so the royal chefs used to make this kind of tambu to get them the royal feast, and that's what we want to portray to our guest actually.
and this is how we welcome our guests. So to start off, we have a small spice box. That these are the spices that we use in Tambu restaurant. So, is this box is for your guest or for? Yes, it's as soon as they enter, the first aroma they will get with all the spices. But meaning thereby it's only for the purpose of aroma. Yes, Right. and that's what. Right. And then we have our welcome drink, which is Panch Phoran cucumber tini, which I made it. So this is actually, we are using cucumber, celery, 5 spice, and just a touch of lime, and we recarbonate it. वेरी गुड. मीन्स के एक तरह से बॉडी को रिजोनाइट करता है ये. Absolutely. Cheers. थैंक यू डियर. ओहो, मज़ा आ गया. Thank you. वाकई अर्जुन भाई ने जितनी तारीफ की है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लग रहा है मेरे को. Thank you. तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि पहले जैसे किंग्स वगैरह जो मतलब फाइट पे जाते थे. हाँ जी, तो वहाँ के जो रॉयल शेफ्स होते थे, जो वहाँ के रॉयल शेफ्स जो होते थे, दे यूज टू मेक लाइक अ तंबू, लाइक अ टेंट टू गेट द रॉयल फीस्ट फॉर द किंग्स. And that's what we portray to our guests, that our chefs, that we want to portray you as a kings and queens with the Mughal emperors, and our royal chefs will be making a royal feast for you, so you will get that kind of experience here. तो अब ये जो है वही तंबू रेस्टोरेंट, इसका ये अंदर का व्यू मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ. So even our plates are hand painted. If you will see, these are all hand painted plates. मतलब जो प्लेट्स हैं वो भी हैंड पेंटेड है. अब आप देख सकते हैं. So we have a mobile bar to start off. So that this is a mobile bar that we give, that we go to every table and we make cocktails in front of the guests. So and we have a lot of different Indian spirits. So only you will find Indian spirits here. We have Amrut, we have Rampur, we have even the Feni from Goa. Then we have the classic Old Monk. We have even Indian agave tequila. We have some great gin collection here as well. वेरी गुड है. तो भैया आगे हैं. अब हमने ये जो है तंबू रेस्टोरेंट जो है इसी में देखिए तो ये अर्जुन भाई ये प्रॉपर्टी जो है सामने ये That is another hotel. That is another hotel. That is another hotel. राइट. तो बहुत अच्छा लगा भाई अर्जुन से भी मिल करके. Very nice. ये मेरे को इन्होंने एम्बियंस ऐसा दे दिया है कि मैं अब जो है फुकेट में ना होके दिल्ली में ही हूँ. मैं एक बार head chef. Just See, as तो you have ये अब मेरे साथ हैं हमारे ब्रदर हैं सौरभ, और जी. ये यहाँ पर जो एक तरह से ये क्या नाम है तंबू रेस्टोरेंट है, इसके हेड शेफ हैं. जी. और अब मैं पहले तो सबसे पहले मैं आपसे सौरभ भाई ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े ये जो रखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ. ये कॉपर तंदूर हैं सर, ये हमने इंडिया से मंगाए हैं. ये कॉपर तंदूर है. जी तो मैंने इंडिया में तो ऐसा अभी तक कहीं पे देखा नहीं है यार. मैं पहली बार यहीं पे देख रहा हूँ ये. सर, हम तो चाहते थे कुछ नया करेंगे यहाँ पे. दैट्स व्हाई वी ब्रिंग दिस बिग ब्यूटीज आउट देयर. सब कुछ चारकोल से है. ऑल थिंग्स आर बीइंग कुक्ड ऑन द चारकोल. ऑल द कबाब्स, ऑल चारकोल. द ब्रेड्स, वी डू अ लॉट ऑफ ब्रेड्स. हमारे यहाँ पे ब्लैक गार्लिक नान मिलेगा जो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा. हम लोग अमृतसरी कुलचा बनाते हैं इसके अंदर, और बाकी सारी ब्रेड्स, बटर नान, जखिया, आलू नान, सब तंदूर के अंदर मिलेगा. एंड पूरा टेस्ट ambience इज आपने ऐसा दे दिया कि मैं मतलब जैसे कि दिल्ली की सड़कों पे ही खाना खा रहा हूँ. देखो, जस्टिफिकेशन यही है. आई थिंक सो. यू हैव टू एक्सपीरियंस द रियल ऑथेंटिसिटी एंड इंडियन टेस्ट. वेरी गुड. तो अब मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडियन राइट. कितने और सारे गेस्ट यहाँ पर मतलब अदर कंट्रीज से जो हैं जो कि इंडियन फूड को टेस्ट करने के लिए मतलब आते होंगे यहाँ? मेरे हिसाब से इंडियंस तो थोड़े कम हैं, लेकिन बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा हैं. यूरोपियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, फ्रॉम यूएस, दुबई, मिडल ईस्ट, सऊदी. वेरी गुड. तो वो सारे लोग बहुत सारे आते हैं. लाइक इंडियन फूड. दे लव इंडियन फूड. दे रियली लव इंडियन फूड. दे गेट क्रेजी फॉर ऑल द कबाब, स्पाइसेस, करीज. दे लव आवर बटर चिकन. दे लव ऑल द तो कबाब. ये क्या बना रहे हैं?
ये तंदूरी चिकन बन रहा है, ये बटर चिकन के अंदर जाएगा। अच्छा। तो ये अभी तंदूर में पकेगा एंड देन इन द इवनिंग व्हेन द ऑर्डर कम्स फॉर बटर चिकन, उसके अंदर ये ग्रेवी के अंदर सिमर होके जाएगा। इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर। वेरी गुड सर। सौरभ भाई, वन थिंग आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि मैं अगर यहाँ पर पता नहीं क्या बात है पूरे थाईलैंड में, अगर मैं कुछ वेजिटेरियन फूड भी अगर मैं ऑर्डर करता हूँ जी। तो उसमें भी पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जैसे सी फूड की हल्की सी महक उसमें रहती है, तो ऐसा क्यों? आई मीन इंडियन फूड में तो ऐसा चैलेंज नहीं है, बट हाँ अगर आप मार्केट्स में जाओगे तो यू फील लाइक हर चीज़ में वो सी फूड की स्मेल रहती है, बिकॉज वो लोग सी फूड सॉस यूज़ करते हैं। नमचिम, जिसको वो सॉस बोलते हैं, नमचिम प्ला सी फूड सॉस, तो वो अपने मोस्टली खानों में यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो स्मेल आती है। हाँ जी, तो वो थाई खाने में डालते हैं कुछ फ्लेवर्स के लिए एंड टेस्ट वेरी नाइस। जब भी मतलब हम यहाँ पर मतलब कहीं पे खाना खाने की कोशिश करते तो वो क्या होता है, वो स्मेल आती है। स्मेल आती है तो फिर मतलब आधा टेस्ट वहीं पे खराब हो जाता है। तो वो एक थोड़ी ओवर पावरिंग स्मेल होती है, बट खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देती है वो। राइट। तो इसीलिए थैंक यू सौरभ भाई, बहुत अच्छा लगा you. आपसे मिलके। कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से? मैं भी दिल्ली से हूँ।